नाइजीरियन एयरफोर्स ने कुछ 3 जहाज लिए थे पाकिस्तान से JF-17 थंडर स्ट्रोक ब्लंडर। उन्होंने आके बताया है कि भैया ये थंडर ब्लंडर तो पता नहीं क्या है, ये तो कचरा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई हैं, जहाँ से कुछ रियलिटी चेक्स पता चली हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। ज़रा देखें नाइजीरियन 3 JF-17 ब्लॉक 2 फाइटर्स जो 2021-22 में नए नवेले जहाज इन्होंने खरीदे हैं, उनसे क्या-क्या चीज़ें आई हैं। नाइजीरिया का पर्पस क्या था कि भैया एक लाइट मल्टी रोल फाइटर टाइप होना चाहिए अपने पास काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, एयर पुलिसिंग के लिए और कहीं न कहीं तो कुछ अगर स्ट्राइक्स ट्रू करनी हो, तो कहीं न कहीं वो भी कर पाएँगे। नाउ हुआ क्या है कि भई उनकी तरफ से एक रिपोर्ट लीक हुई है, जहाँ पर ये पता चला है कि भई 3 में से सिर्फ 1 ही जहाज अभी फ्लाएबल कंडीशन में है और वो भी जब तीनों जहाज दो बाकी 2 जहाज़ों में से ब बचे हुए स्पेयर पार्ट्स निकाल के पहले में चिपका दो, तो वो चलता है, अदरवाइज़ उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेयर पार्ट्स की तरफ से अगर आप देखेंगे भी पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इनका सप्लाई चेन है, लेकिन पाकिस्तान एंड चाइना के ऊपर सप्लाई चेन के हिसाब से अगर आप देखें, चाइना का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है विद रिगार्ड्स टू सप्लाई चेन एंड उनके फाइटर एयरक्राफ्ट जिसने भी लिए हैं, वेल दैट दे हैव एक्चुअली फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी लीक हुई थी। चाइना के जो इतने सारे नंबर्स ये लोग रखते हैं एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली क्लेम एंड इसका ऑब्वियसली कोई बैकिंग नहीं है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, बट ये क्लेम किया जाता है कि भाई चाइना के इतने सारे नंबर्स होते हैं बिकॉज़ दे लाइक टू कैनिबलाइज़ एयरक्राफ्ट। क्योंकि इतने सारे होंगे तो कहीं न कहीं कुछ तो उसमें से दे विल बी एबल टू कैनिबलाइज़ स्पेयर पार्ट्स बिकॉज़ उनकी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन्स हैव नॉट बीन एडेक्वेट एज़ फॉरगेट फॉर एनीबॉडी एल्स ये अपनी एयर फोर्स में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि भाई 3 जहाज में से एक मेंटेनेंस में है, एक पार्ट्स के लिए है और एक को इधर-उधर कट कॉपी पेस्ट करके किसी न किसी तरह से चलाया जा रहा है। वो भी कभी-कभार इश्यूज मिल रहे हैं। KLJ-7 रेडार, ठीक है? KLJ-7 रेडार एक चाइनीज़ रेडार है जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 JF-17 के अंदर डाला गया था। मैं उसको बाय द वे जंक फाइटर 17 ब्लंडर बोलता हूँ, बट इन एनी केस लेट्स लेट्स लुक एट इट व्हाट दे आर सेइंग। कहते हैं कि भई आईएसआर रेडार से तो बहुत ही कम डिटेक्शन रेंज है, इसके अंदर रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी व्हेन द कंडीशंस आर ह्यूमिड। मतलब पाकिस्तान को आपको मॉनसून में ठोकना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड इनपुट। मेंटेनेंस में ये बहुत सेंसिटिव है, अगर थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया तो ये पूरा रेडार ही पैकअप कर जाता है एंड इट बिकम्स अ ग्रेव चैलेंज आफ्टर दैट टू रिवाइव इट। देखिए ये टेक्निकल फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ मैकेनिकली स्कैन्ड रेडार, दिस इज़ नॉट एन आईएसआर रेडार जिस तरह से ये लोग क्लेम करते हैं और इसकी पावर आउटपुट जो है बहुत कम है। एंड ये तो कहीं पब्लिक डोमेन के अंदर भी पहले भी चीज़ें थी, बट नाइजीरिया से जो रिपोर्ट आती है उससे काफ़ी हद तक ये एक एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन जाता है। लिंक 17 डेटा लिंक जो इनका है उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये प्रॉब्लम आपको पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर भी दिखेंगी क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न फाइटर्स लाइक द मिराज एंड जो F-16 इनके फाइटिंग फैल्कन ये लोग जो बोलते हैं। दैट मीन्स कि भैया ये जो लिंक 17 है ये वेस्टर्न फाइटर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं हो सकता। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत स्लो है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कंपैटिबिलिटी अगर इनका सोर्स कोड भी इनको मिल जाता है तो नॉन चाइनीज सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल हो ही नहीं सकते। दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली फिक्स अप। इंटीग्रेशन वेस्टर्न सिस्टम्स के अंदर इसका तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, नाइजीरिया के अंदर एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर, वो वेस्टर्न लेगेसी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो अमेरिकन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब उसके अंदर ये लिंक नहीं हो सकता, तो आपको समझ में आना चाहिए पाकिस्तान भी इसी तरह से चीज़ों के अंदर इसी इसी चीज़ों के अंदर जूझता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो बाहर आई है इज़ स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे हार्ड पॉइंट के अंदर फटीग आ रहा है, विंग रूट के अंदर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, एयरफ्रेम के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें पहले एक बारी मैंने रिपोर्ट करी थी लेकिन नाउ दैट इट कम्स आउट फ्रॉम नाइजीरिया आल्सो, दिस एक्चुअली टेक्स अ ह्यूज क्लेम और ह्यूज इनका जो सो कॉल्ड रेपुटेशन है वो कचरे के डिब्बे के अंदर जाती है। हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के अंदर मैंने पहले भी बताया काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है इनको, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट इन दैट एंड कहीं न कहीं मेंटेनेंस एनवायरनमेंट जो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर पाकिस्तानियों ने जो देने की कोशिश करी है, इट इज़ लेस देन पुअर, ठीक है? नाउ देखिए ऑपरेशंस के दौरान इनके जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी खबरें आई थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी हश अप करा था इसको, इनकी लीक्स जो आई थी उससे ये बताया गया कि जब ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक लेके जाया जाता है, दे हैव हैड 3 इंसिडेंट्स जहाँ पर कैनोपी उड़ जाती है।
ठीक है? सो द ट्रेनर एयरक्राफ्ट इटसेल्फ इज़ नॉट अप टू द मार्क। बाकी ये तो आप देख लीजिए कितना दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली यूज़ इट टू द फुल एडवर्टाइज्ड पोटेंशियल। इस टाइम पे ऑपरेटर्स कौन-कौन है? पाकिस्तान है, म्यांमार है, नाइजीरिया है। म्यांमार से भी रिपोर्ट आई थी कि भैया उनके तो पूरी तरह से यू नो पूरी तरह से दे आर ग्राउंडेड बेसिकली। ठीक है, पाकिस्तान इस टाइम पे उड़ाता है, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ट्रेन करा होगा, यार इसको इस स्ट्रेस में मत डालो, उसको उस स्ट्रेस में मत डालो, सो दैट ये ग्राउंडिंग जो स्ट्रक्चरल ग्राउंडिंग होती है इसके अंदर, वो ना हो। ऑफ कोर्स आप ये चीज़ दूसरी कंट्री को थोड़ी बताओगे कि यार इसको ना ऐसे मत करना, इसको ऐसे मत करना, नहीं तो ये क्रैक हो जाता है, ये हो जाता है। नहीं, नहीं पाजी तुसी लो, मैं एकदम फिट करके देना थानू, ये वो करके इन्होंने बेचा है। उसके बाद देयर आर ह्यूज इश्यूज। इंजन्स, ठीक है, RD-93 इंजन्स जो रशियन इंजन्स हैं इसके अंदर लगे हुए हैं ब्लॉक 1, 2 के अंदर। उसके बाद अभी तो लेटेस्ट जहाज आ रहे हैं उसके अंदर WS-11 इंजन्स लगे हुए हैं। लेकिन इसके नोन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं गुड थ्रस्ट, ठीक है, कॉम्बैट प्रूवन चीज़ है। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त होती है, और अगर आपके पास इसके सिस्टम्स ना हो ओवरऑल करने के, इट्स नॉट ईज़ी टू मेंटेन। हमारे पास है एंड वी आर एबल टू डू इट, बट द नाइजेरियंस, पाकिस्तानीज़ डोंट हैव द सिस्टम्स। उसके बाद देखिए चक्कर क्या है कि रशिया ने इसकी सप्लाईज को काफ़ी कर्टेल कर रखा है, इसके स्पेयर्स को कर्टेल कर रखा है। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ डू दैट? अब चाइनीज़ कॉपी पेस्ट स्पेयर्स आते हैं, कभी वो लगता है, कभी नहीं लगता। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड विद दिस पर्टिकुलर इंजन एज़ वेल। नाउ यहाँ पर देखें पुअर रेडार एक्यूरेसी के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है कि भई इसके जो जो प्रिसिजन स्ट्राइक अगर आप देखेंगे वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। रेडार के ऊपर, टारगेटिंग पॉड के ऊपर, जीपीएस गाइडेंस के ऊपर, वेपन इंटरफेरेंस के ऊपर। लेकिन अगर रेडार ट्रैकिंग ही पूरी पुअर हो, तो आपकी ग्राउंड मैपिंग नहीं होगी, टारगेट डेजिग्नेशन नहीं होगी, और स्टैंड ऑफ वेपन्स की जो एक्यूरेसी है वो तो एकदम कचरे में होगी। नाउ देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि अगर दिस इज़ नॉट द केस, तो जो एयर पुलिसिंग और काउंटर इंसर्जेंसी की आप रोल बात कर रहे हो, दिस एयरक्राफ्ट विल नॉट सूट दैट पर्पस एट ऑल। अगला जो फीडबैक आया है कि भाई मैन्यूवरेबिलिटी इट इज एब्सोल्युटली स्लगिश, और ये बोलते हैं कि भैया ये अगर आप कंपेयर करें मॉडर्न फाइटर्स के साथ, जो ये अपने आप को एक मॉडर्न फाइटर बोलते हैं, इट इज नॉट मैन्यूवरेबल एट ऑल। टू अ पॉइंट ये लोग बोलते हैं कि इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है जो बताया जाता है, एंड द एक्चुअल इज नॉट द सेम। नाउ ऑब्वियसली अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो होगा नहीं, तो मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर तो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिक एरोडायनामिक्स जो इस जहाज के हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड ऊपर से अगर इसका स्ट्रेस टेकिंग कैपेबिलिटी कम है, तो द कैपेबिलिटी ऑफ मैन्यूवरिंग एज इट इज रिड्यूसेस क्वाइट अ बिट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लोग जो चीज़ वहाँ से आई है कि भैया इनके पास जो JF-17 बड़ा सस्ता सस्ता टिकाऊ एयरक्राफ्ट इन लोगों ने जिस तरह से बेचा था, बट इसके साथ जो सपोर्ट स्ट्रक्चर आता है, टेक्नीशियंस और ये सब चीज़ें हैं, स्पेयर पार्ट्स की पाइपलाइन, इंजन इंजन मेंटेनेंस की पाइपलाइन्स, एंड जो दूसरे जो स्पेयर्स आते हैं, उसके अंदर बेसिकली कहीं न कहीं देयर इज़ अ ह्यूज गैप, एंड टू अ पॉइंट द वेटिंग पीरियड इज़ ऑलमोस्ट 6 टू 8 मंथ्स एट टाइम्स। क्योंकि पाकिस्तान के पास आता है, पाकिस्तान के पास कौन से स्पेयर्स हैं, ये जाते हैं चाइना के पास, चाइना से फिर लेके पाकिस्तान आता है, फिर पाकिस्तान से उधर जाता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द होल थिंग टू हैपन। इसके अंदर देखिए जो क्लेम किया जाता है ब्लॉक 3 के अंदर, हम बहुत वी हैव फिक्स्ड अप एवरीथिंग, सब कुछ हमने फिक्स करा है, हमने आईएसआर रेडार डाल दिया, डेटा लिंक इंप्रूव कर दिया, एवियोनिक्स बेटर है, ईडब्ल्यू स्वीट बेटर है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, PL-15 बीवीएम बीवी रैम मिसाइल है। PL-15 तो आपको आपने देखा ही है, एक बारी हैक हो जाए तो वो एकदम ऐसे उतरती है जमीन के ऊपर कि किस तरह भैया उसको कॉटन पे किसी ने उतारा हो, और वो हमारे यहाँ पर आपने देखा ही है किस तरह से किया गया हो। लेकिन देखिए बेचने के लिए आपको एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तानी जाके हर किसी को बेच देते हैं, और इन्होंने रॉयटर्स में, ब्लूमबर्ग में बड़ी-बड़ी रिपोर्ट छपवा दी कि साहब वो देखो जी हमारा जहाज यहाँ बिक रहा है, वहाँ बिक रहा है। लेकिन जो बिके हुए हैं उनकी क्या हालत है उसके बारे में ऑफ कोर्स ये बात करने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंगली सॉरी इंटरेस्टिंगली जो आप नाइजीरिया की एयरफोर्स से काफी सारे जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनको दबाया जाता है बहुत बुरी तरह से, एंड पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर से जो लीक्स आते हैं उसको भी दबाने की काफी कोशिश की जाती है। बट यू नो व्हाट, रियलिटी विल कम आउट सम टाइम और द अदर, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है, बट इट्स अ फंडामेंटली फ्लॉड एयरक्राफ्ट। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, तभी मैं इसको जंग फाइटर 17 ब्लंडर बोलता हूं, रादर देन द JF-17 जो ये लोग बोलते हैं जॉइंट फाइटर 17। अगर ये इतना अच्छा है
तो भैया चाइनीज़ क्यों नहीं उड़ाते इसको? सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए कि भई व्हाई डोंट द चाइनीज़ इटसेल्फ फ्लाई इट? अगर ये इतना बढ़िया है तो द चाइनीज़ शुड बी फीचरिंग एट लीस्ट 2, 3, 5 500 ऑफ देम क्योंकि चाइनीज़ तो छाप सकते हैं इसको तो व्हाई डोंट दे फ्लाई इट देमसेल्व्स? एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन्स दैट एक्चुअली पुट्स द जो बोलते हैं ना एकदम जो जो रिलायबिलिटी इन अ मेजर क्वेश्चन। देखिए, ये चाइना की जो सेल्स स्ट्रैटेजी है हैज़ बीन ऑन बेसिकली प्रोपेगेंडा। आप देख रहे हैं किस तरह से इस टाइम पे भी जो पूरा प्रोपेगेंडा ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के तौर पे, दिस इज़ बेसिकली जस्ट व्हाट इट इज़। China likes to sell its weapons by selling the dream, not actually selling the weapon which actually works. And ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको चाइनीज वेपन्स के साथ दिख रही है, जो म्यांमार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एंड ऑफ कोर्स अभी जो लीक हुआ है, नाइजीरिया के अंदर से भी आपको दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर friends, families, and whoever you think will like to have a good laugh on the Junk Fighter 17 blunder. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में विद द ऑयल गेम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम हैपनिंग टुडे इन द वर्ल्ड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।